हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.4 के 3.4 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसी को पहला को हल कर दिए थे और बहुत ही आसान तरीके से, जो भिन्न वाला था। और वो भी क्वेश्चन जो था से बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये भी क्वेश्चन जो है से एग्जाम में हमेशा देखिए, मतलब कि भिन्न वाला और ये आयु वाला, ये तो फिक्स हो जाता है कि एग्जाम में आपको आता ही आता है 5-5 नंबर में। ठीक है, ये आएगा या फिर वायु वाला आ जाए या फिर भिन्न वाला आ जाए। ठीक है, और या फिर धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला आ जाए, ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि आता ही आता है एग्जाम में। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग समझेंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। उसके बाद में कहता है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी और सोनू की आयु कितनी है बताना है, वर्तमान अभी की आयु। ठीक है, देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए समझना थोड़ा ध्यान से। तो अब हम लोग को समझना है सबसे पहले तो वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु देख लीजिए, मान लिए हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या माने हैं x वर्ष, और उसके बाद में मानना है आपको सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। होगा कि नहीं होगा, अभी की जो आयु है चल रहा है उसकी। अब बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। अगर हम बोल दे अभी मान लिया फिलहाल कितना है तो मेरा है x वर्ष, और पूर्व की बात आए, जब भी आपको पूर्व की बात आए, पूर्व का मतलब होता है पहले। अभी से पहले 5 वर्ष मेरा आयु कितना होगा, तो अभी x है तो 5 घटा दिया जाएगा। अभी 18 है तब पूर्व का मतलब पहले, मैंने 5 वर्ष पर पूर्व पहले कुछ ही होगा, 18 में से 5 घटेगा। होगा कि नहीं होगा, घटेगा। उसके बाद में बात आता है वो पश्चात की, क्या आती है पश्चात की, जो हम कह सकते हैं बाद, पश्चात या फिर बाद बोलो एक ही बात है। ठीक, पश्चात का मतलब बोलेगा कोई कि 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद आपका आयु कितना हो जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे। पश्चात की बात है तो जोड़ेंगे, और पूर्व की बात है तो घटाएंगे। किस में से, तब वर्तमान आयु में से, अभी की आयु जो है उसमें से। तो देखिए वर्तमान आयु में से हम घटा दिए हैं 5 को। क्यों, क्योंकि इसका वर्तमान आयु क्या है, x है, तो x माइनस 5 किसका, देखिए लिखे है पास। प्रश्न यही ना बोल रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी तो हो जाएगा, घट जाएगा y माइनस 5। अभी की आयु जब नूरी की घटेगा तो सोनू का भी घटेगा। अरे घटेगा तो सबका ना घटेगा, हाँ सबका घटेगा। ठीक है, तो चलिए अब कहता है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है, यही ना बोला। चलिए देखिए, तो नूरी की आयु क्या है, तो x माइनस 5 है, और सोनू की आयु क्या है, तो y माइनस 5 है। अब गुना गुनी की बात आपको बता दें हम, ध्यान सब सुनिएगा। गुना गुनी के बाद जब भी आए ना तो आपको इधर ही गुना करना है। ठीक है, चलिए तो दूसरा बार में जो सेकंड बार में आएगा मतलब y के पद में आपको गुना करना है। ठीक है, इसके पहले पिता पुत्र वाला था, पिता पुत्री वाला था, तो वो भी हम इसी साइड गुना करते थे, क्योंकि बोल रहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। क्या है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी पहले से है, तो दोनों को बराबर में लिखे तो बराबर ना करना है, बराबर करना है, इसलिए इसके पास में गुना कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कर देंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना है पहले से, फिर 3 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना फिर हो जाएगा, गड़ा जाएगा, है ना। चलिए तो इस तरीके से आपको करना है, इसमें गुना करना है, क्योंकि ये जो है से पहले से 3 गुनी इससे, 3 गुनी इसमें करेंगे तब ना बराबर होगा। हाँ ठीक, अब देखिए x माइनस 5 का 5 बराबर 3 में y से करेंगे गुना, 3y माइनस 3 बचे 15 होगा ना। अब एक जाति को एक तरफ, माइनस 3y बराबर माइनस 15 बराबर को साइड है, इसको लाओ खींच के तो प्लस 5 हो जाएगा। मतलब x माइनस 3y बराबर माइनस 10 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा, इसका फर्स्ट समीकरण हो गया। अब चलिए दूसरा शर्त में क्या बोलता है, देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फिर से, क्या कहता है दूसरा शर्त में। चलिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात की बात है भैया ना, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, 10 वर्ष बाद की बात है ना। लिखिए कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। आपको अभी तुरंत हम बता के निकले
कि पश्चात या बाद की बात आए तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। बिल्कुल जोड़ेंगे। कहे कि अभी से 10 वर्ष बाद कितना आयु होगा हमारे, तभी 20 है तब 10 वर्ष बाद 30 हो जाएगा, जोड़वे करेंगे, है ना। चलिए उसी तरीके से 10 वर्ष पश्चात या फिर बाद भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सोनू की आयु भी मान लो, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तो y+10 हो जाएगा ना। इसका भी तो जुटेगा, जब नूरी की आयु बढ़ेगा तो इसका भी आयु बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आप देखिए ध्यान से, कहता है कि 2 गुनी, है ना, शायद 2 ही गुनी बोली है ना। चलिए देखिए ध्यान से, हाँ 2 गुनी हो जाएगी किसकी, देखिए 10 वर्ष पश्चात या बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की जो आयु है, सॉरी बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी नहीं बल्कि 2 गुनी हो जाएगी। मतलब देखिए इस तरीके से लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में x+10 करना है आपको और बराबर में कर लेना है y+10, और 3 गुनी नहीं बल्कि 2 गुनी की बात है। ऊपर में 3 गुनी की बात हुई थी इसलिए 3 गुनी हमारे मन में आ गया। देखिए ध्यान से इधर आप देखिए, कजी कहा कि नूरी की आयु जो है कितना वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी रह जाएगा, ये ना बोला है, या 2 गुनी हो जाएगा। तो हो जाएगा कब, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद नूरी की आयु जो है से एकरा से सोनू से 2 गुनी हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुनी सोनू से ई वाला, तो यही में गुना करेंगे, नहीं ये तो पहले से है, हो जाएगा, लेकिन एकरा में करेंगे तब ना होगा बराबर दोनों, ठीक है। आइए मतलब आपको गांठ मान लेना है कि गुना जब भी करना हमको तो वही साइड करना है, इस साइड नहीं, ठीक है। आइए तो अब देखिए x+10 बराबर 2 में y से करेंगे 2y प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब x-2y बराबर 20-10, ये वाला इधर जा करके, ठीक है। तो x-2y बराबर 20 में से 10 घटा लो तो 10 हो जाएगा, और ये हो गया आपको समीकरण सेकंड, ठीक है। तो इसमें भी कोई शर्त नहीं है कि आप ये विधि से इसको ज्ञात कीजिए। तो चलिए डायरेक्ट हम कर लेंगे विलोपन से। क्या से करेंगे, विलोपन से। चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लिखते हैं, लिख लीजिएगा कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x-3y बराबर -10, यही है ना। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में है x-2y बराबर 10 ही है ना। चलिए तो x-2y बराबर 10 है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ध्यान देना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना, 2 दहा के 20, 2 1 निकम 2, ठीक है। चलिए आइए 10 वर्ष बाद, अब देखिए ध्यान से यहाँ पास समझना है। अब यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास भी प्लस, दोनों जगह प्लस है, तो घटाएंगे तब ना दोनों कटेगा, ठीक है। सेम है, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा ये। अब बस देखो यहाँ पास 3 में से 2 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो -1y आ जाएगा बराबर 10 और 10 कितना हो जाएगा -20, ये से ये खत्म, मतलब कि y बराबर 20 आ गया। देखिए समझना है, अब y के मान जो है से 20 आ गया, तो x के मान निकालना बहुत आसान है। अब ये वाला मान को कोई में भी रख दीजिए आप, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखिए, लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 आपका क्या था, तो x-3y बराबर -10 था। तो x का मान नहीं आया है लेकिन y का मान आल है, कितना आल है, तो +20 आया हुआ है ना। चलिए तो 20 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा -10, x का x -20 यही कितना हो जाएगा 60 बराबर -10 ना। चलिए तो x बराबर -10 और +60, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, घट के 40 आएगा, 50 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब 60 में से जाएगा ये 10, क्योंकि माइनस में 10 है ना इसलिए जा रहा है, तो प्लस में ही आंसर आएगा। तो आयु कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है, आयु हमेशा आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये बात समझ लेना है। अब हम लोग को लास्ट में पूछ रहा था कि नूरी की आयु सोने की आयु क्या होगा, तो नूरी की आयु क्या माने थे हम लोग x, तो x बराबर क्या आ गया देख लीजिए यहाँ पास 50, माने कि नूरी की आयु कितना हो जाएगा
50 वर्ष। अभी के वर्तमान जो आयु है कितना हो जाएगा 50 वर्ष। और सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया, तो 20 वर्ष। तो यही लिखना है आपको। यह था नूरी की आयु जो वर्तमान आयु जो होगा 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।